हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जेटपैक कंपोज कैनवस की हेल्प से अपना वर्ड गेम बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं वर्ड गेम को। इसमें कुछ जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं आपके वो ड्रैगेबल व्यूज हैं और जो अदर कलर्स में दिख रहे हैं वहाँ पे ड्रॉप टारगेट है। हम इन वर्ड्स को अगर सही जगह पे ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे सेट हो जाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। आप देख सकते हैं हम ए को यहाँ पे ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है टारगेट में रेड कलर का, और हमने जब ड्रॉप किया तो वहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब वो वर्ड वहाँ पे नहीं आएगा। सिमिलरली हम ओ को भी आ रखा होगा, अगर वो सही है तो मतलब वो वर्ड बन रहा है तो वहाँ पे वो सेट हो गया है। सिमिलरली आप टी के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं और ये सेट हो गया है। तो हम ये कुछ ऐसा गेम बनाने वाले हैं। इसके लिए सिंपली एक नई क्लास बनाते हैं गेम स्क्रीन के नाम से। तो अभी हमें इस क्लास के लिए अपना जो ड्रैगेबल व्यू है उसकी स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक डाटा क्लास बनाते हैं, इंटरनल क्लास ड्रैगेबल आइटम इन्फो। इसमें हम उस ड्रैगेबल आइटम की सारी इन्फो स्टोर करेंगे कि वो करंटली ड्रैग हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी स्टार्ट पोजीशन क्या थी, एंड पोजीशन क्या थी। तो इसमें डाटा होगा आपका वेरिएबल इज ड्रैगिंग बाई मोटेबल स्टेट ऑफ इनिशियली फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट रहेगा वेयर ड्रैग स्टार्ट ऑफसेट, इसको इनिशियली हम ऑफसेट 0 देते हैं कि जब ड्रैगिंग स्टार्ट हुई थी तो क्या ऑफसेट था। देन ड्रैग करंट ऑफसेट, इसको भी हम 0 रखते हैं, मतलब जब करंटली क्या पोजीशन है अपने ड्रैगेबल आइटम की। देन आपका ड्रैगेबल कंपोजेबल, हम एक्चुअली क्या करेंगे कि जब भी हम ड्रॉप कर रहे हैं तो एक नया कंपोजेबल वहाँ पे ड्रॉप करेंगे, नया कि जब हम इसको ट्रैक कर रहे हैं उसी को हम ड्रॉप करेंगे। तो ये भी म्यूटेबल स्टेट रहेगा, टाइप रहेगा इसका कंपोजेबल टाइप का, और ये रिटर्न करेगा यूनिक और इनेबल टाइप का हो सकता है। लास्ट हमें चाहिए वेयर डाटा टू ड्रॉप, हमें जो भी डाटा ड्रॉप करना है हम वो इस ड्रैगेबल की स्टेट में रखेंगे, और जब भी हम टारगेट पे ड्रॉप करेंगे तो वो डाटा हम टारगेट पे पास कर देंगे। यहाँ भी सिंपली म्यूटेबल स्टेट ऑफ नल रखेंगे, डाटा आप किसी भी टाइप का रख सकते हैं। यहाँ पे टाइप एनी पास करते हैं, डाटा टू ड्रॉप एनी टाइप का होगा। इसके बाद हमें कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे ड्रैगेबल व्यू के नाम से। ये आपके मॉडिफायर लेगा, सिंपली मॉडिफायर अदर इनपुट लेगा, डाटा टू ड्रॉप, इसका टाइप टी है और हम टी को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देन कंटेंट होगा आपका कंपोजेबल टाइप का, ये कंपोजेबल फंक्शन लेगा, मतलब हम इसमें जो भी कंपोजेबल व्यू पास करेंगे वो ड्रैगेबल बन जाएगा। इसमें सबसे पहला वेरिएबल बनाते हैं करंट पोजीशन बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ ऑफसेट 0। ये करंट पोजीशन आपकी इस ड्रैगेबल व्यू की करंट पोजीशन को होल्ड करेगा। उससे पहले हम अपना जो ड्रैगेबल आइटम इन्फो है को लोकली सेव करने के लिए कंपोजिशन प्रोवाइडर बनाते हैं, इंटरनल वेल लोकल ड्रैगेबल आइटम इन्फो इक्वल कंपोजिशन लोकल ऑफ ड्रैगेबल आइटम इन्फो। तो हम इसे लोकली हमारी कंपोजिशन में इसको सेव कर लेंगे इस इन्फॉर्मेशन को। अब इस फंक्शन में हमें इस पोजीशन की जरूरत पड़ने वाली है तो हम इसे ऐड कर लेंगे वेल करंट स्टेट, करंटली क्या स्टेट है वो इसे हम कैसे एक्सेस करेंगे, लोकल ड्रैगेबल आइटम इन्फो डॉट करंट से। देन एक बॉक्स बनाते हैं और मॉडिफायर पास करते हैं ऑन ग्लोबली पोजीशन। इस लैम्डा फंक्शन में आपको मिलेगा लेआउट कोऑर्डिनेट्स। ये फंक्शन आपको बताएगा कि आपका जो व्यू है वो करंटली विंडो में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी लोकेशन क्या है। तो हम जो हमारी करंट पोजीशन है उसमें लेआउट कोऑर्डिनेट से लोकल टू विंडो ऑफसेट डॉट 0 से गेट कर लेंगे कि करंटली करंट पोजीशन या मतलब करंट ऑफसेट क्या है हमारे व्यू का। देन हम ड्रैग जेस्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं पॉइंटर इनपुट का, और ई पास कर देंगे यूनिट। इस पॉइंटर इनपुट में हम स्कोप फंक्शन मिलते हैं जैसे कि टैप डिटेक्ट टैप जेस्चर्स, डिटेक्ट लॉन्ग प्रेस जेस्चर्स। हमें यूज करना है कौन सा, डिटेक्ट ड्रैग जेस्चर्स आफ्टर लॉन्ग प्रेस, यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट पे अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तभी उसको ड्रैगेबल बनाना है। और इस फंक्शन के अंदर हमें बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर कॉल होंगे, ऑन ड्रैग स्टार्ट, देन ऑन ड्रैग एंड लास्ट वाला होगा आपका ऑन ड्रैग कैंसिल। तो ये आपको इतने सारे इसमें लैम्डा फंक्शंस मिलेंगे। ऑन ड्रैग स्टार्ट में आपको स्टार्ट ऑफ सेट मिलेगा। अभी हमें करंट स्टेट डॉट डाटा टू ड्रॉप में पास कर देंगे जो डाटा हमें इस कंपोजिट फंक्शन में मिला है। देन हम करंट स्टेट में इस ड्रैगिंग को ट्रू कर देंगे क्योंकि हमारा ड्रैग स्टार्ट हो चुका है। देन हम जो ड्रैग स्टार्ट ऑफ सेट है उसमें करंट पोजीशन प्लस स्टार्ट ऑफ सेट पास कर देंगे, और फाइनली करंट स्टेट डॉट में जो ड्रैगेबल कंपोजेबल है उसमें जो हमें कंटेंट मिला है वो हम पास कर देंगे। ऑन ड्रैग स्टार्ट के लिए इतना ही है। अभी ऑन ड्रैग में आते हैं। ऑन ड्रैग में आपको दो वैल्यूज मिलेगी, चेंज एंड ड्रैग अमाउंट, इनको हम यूज करते हैं। तो जो भी चेंज हो रहा है हम चाहते हैं कि उन्हें हम कंज्यूम कर ले। एंड देन आपका जो स्टेट डॉट ड्रैग करंट ऑफसेट है, यानी कि करंटली हमारी क्या पोजीशन है उसको हम करंट ऑफसेट में सेव कर लेंगे। वो आपको गेट कैसे करनी है, ऑफसेट ड्रैग अमाउंट डॉट एक्स एंड ड्रैग अमाउंट डॉट वाई। हमें ड्रैग स्टेट ईच टाइम ऐड करते जाएंगे करंट ऑफसेट में और उसी में सेव करवा देंगे। देन आते हैं ऑन ड्रैग एंड में, तो करंट स्टेट डॉट इस ड्रैगिंग हम फाल्स कर देंगे, और जो करंट स्टेट डॉट ड्रैग करंट ऑफसेट है उसको हम सेट 0 कर देंगे, मतलब ड्रैग एंड होने के बाद जो हमारी स्टार्टिंग थी वही 0 कर देंगे, मतलब हमने कोई मूवमेंट नहीं किया है। सेम यही हम ऑन ड्रैग कैंसिल में भी पेस्ट कर देंगे और इस बॉक्स में हम हमारा कंटेंट शो कर देंगे। तो इस कंटेंट में जो भी हम कंपोजेबल पास करेंगे वो ड्रैगेबल बन जाएगा। कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं, हमारा ड्रैगेबल व्यू तैयार है। अब एक और कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं ड्रॉप टारगेट के नाम से। ये फंक्शन आपका कुछ इनपुट लेगा, पहला मॉडिफायर। ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि जब भी हम हमारा जो ड्रैगेबल व्यू है वो इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन पे वो है या नहीं है। अगर वो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे होगा तो हम इस ड्रॉप टारगेट में उस ड्रैगेबल व्यू को सेट कर देंगे, और ये सेकंड पैरामीटर आपका कंटेंट लेगा कंपोजेबल टाइप का। इस फंक्शन के अंदर आते हैं और सबसे पहले अपनी जो ड्रैग इन्फो है उससे लोकल ड्रैगेबल आइटम इन्फो डॉट करंट से एक्सेस कर लेंगे। जो ड्रैग पोजीशन है वो आपकी रहेगी ड्रैग इन्फो डॉट ड्रैग स्टार्ट ऑफ सेट।
नेक्स्ट वेरिएबल ड्रैग ऑफसेट रहेगा आपका ड्रैग इन्फो डॉट ड्रैग करंट ऑफसेट। अभी एक और वेरिएबल बनाते हैं इस करंट ड्रॉप टारगेट, मतलब कि टारगेट व्यू के ऊपर है क्या वही अपना ड्रॉप टारगेट है, क्या हम आइटम ड्रॉप कर सकते हैं कि एग्जैक्ट हम ड्रॉप टारगेट के ऊपर है या नहीं है, तो वो चेक करते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं सिंपली मॉडिफायर में अपना ऑन ग्लोबली पोजीशन, इसमें आपको लेआउट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। लेआउट कोऑर्डिनेट को यूज करके हम बाउंस इन विंडो निकाल लेंगे, इसमें हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो अगर हमारा जो ट्रैकेबल व्यू है उस रेक्टेंगल के अंदर है तो मतलब हम ड्रॉप टारगेट के बिल्कुल ऊपर हैं, ठीक है। तो जो इस करंट ड्रॉप टारगेट जो है वो ट्रू होगा अगर रेक्टेंगल डॉट कंटेन ड्रैग पोजीशन प्लस ड्रैग ऑफसेट, यानी कि जो ड्रॉप टारगेट वाला जो रेक्टेंगल है उसके अंदर जो हम ट्रैकेबल वाला रेक्टेंगल अगर ऊपर ओवर करेंगे तो अगर एग्जैक्टली उसके ऊपर है तो मतलब हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और इस फंक्शन के अंदर आते हैं, बॉक्स लेआउट में आते हैं और एक डाटा वेरिएबल बनाते हैं। तो उस डाटा वेरिएबल की कंडीशन है कि अगर हम करंट ड्रॉप टारगेट के ऊपर हैं और जो हमारा ड्रैग इन्फो डॉट इज ड्रैगिंग एक्चुअली फॉल्स है, मतलब हम ड्रैग नहीं कर रहे हैं और हम बिल्कुल टारगेट के ऊपर है, मतलब एक ऐसा कब होगा जब हम टारगेट ऊपर जाके ट्रैकेबल व्यू को ड्रॉप कर देंगे। तो इस कंडीशन में ट्रू होगी। तो हमें जो डाटा की जगह हम क्या पास कर देंगे, ट्रैकेबल इन्फो जो डॉट डाटा टू ड्रॉप, यानी कि जो ट्रैकेबल इन्फो से डाटा मिलेगा वही हम उस डाटा में पास कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम एज ए टी पास करेंगे और सिमिलरली आपको ऊपर टी से इसको एक्सेस करना पड़ेगा। एल्स हम नल पास कर देंगे, यानी कि अगर हमारा जो ड्रॉप टारगेट के ऊपर कोई भी ट्रैकेबल नहीं है तो हमें ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी, तो हम कुछ भी सेंड नहीं करेंगे। डाटा जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हम पास कर देंगे इस करंट ड्रॉप टारगेट एंड आपका डाटा, दो चीजें पास कर देंगे। तो एक्चुअली कंटेंट में हमने एम्प्टी पास किया है, तो अब हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से क्या पास करेंगे इस कंपोजिट फंक्शन के अंदर। इस कंपोजिट फंक्शन में अपने हमें बॉक्स स्कोप में दो चीजें मिलेगी, इज इनबाउंड जो टाइप बुलियन होगा और आपको डाटा मिलेगा टाइप टी का जो नलेबल हो सकता है। ये हमारा ट्रैकेबल ड्रॉप टारगेट रेडी है, हम इसे यूज कर सकते हैं। हमारा ट्रैकेबल व्यू और ड्रॉप टारगेट दोनों रेडी है। अब एक और कंपोजिबल फंक्शन बनाते हैं गेम स्क्रीन के नाम से। गेम स्क्रीन में आपके दो टाइप के इनपुट लेगा, पहला मॉडिफायर लेगा और दूसरा कंटेंट लेगा कंपोजिबल टाइप का, और ये कंटेंट हम बॉक्स स्कोप में शो करेंगे। हमें जो भी व्यू शो करना है वो गेम स्क्रीन के अंदर शो करना है। एक वेरिएबल बनाते हैं वेल स्टेट रिमेंबर ट्रैकेबल आइटम इन्फो, यानी हम ट्रैकेबल आइटम इन्फो को सेव कर लेंगे स्टेट के अंदर, और हमें जो ट्रैकेबल आइटम जो लोकल ट्रैकेबल आइटम इन्फो है उसको हम एक्सेस करेंगे अपनी लोकल कंपोजिशन प्रोवाइडर से। लोकल कंपोजिशन प्रोवाइडर आपको क्या करवाता है कि जो आपकी करंट स्टेट है किसी भी वेरिएबल आइटम की, उसको आप सारे कंपोजिबल आपको एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकल कंपोजिशन प्रोवाइडर ये आपकी इनपुट लेगा लोकल ट्रैकेबल आइटम इन्फो प्रोवाइड स्टेट, यानी कि आपको स्टेट मिल जाएगी लोकल ट्रैकेबल आइटम इन्फो से। अब हम कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर के अंदर आते हैं और एक बॉक्स लेआउट बनाते हैं अपना। मॉडिफायर रहेगा फिल मैक्स साइज और जो अपना कंटेंट है उसे हम शो कर देंगे। तो अभी हम गेम स्क्रीन के अंदर हैं और इसी स्क्रीन के अंदर हम डिटेक्ट करेंगे कि कोई व्यू ड्रैग हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो वो हमारी स्टेट है जो इस ड्रैगेबल वाला जो वेरिएबल है वो ट्रू है, तो मतलब हम ट्रैक कर रहे हैं स्क्रीन के अंदर। इफ स्टेट डॉट इज ड्रैगिंग ट्रू, तो हम फंक्शन के अंदर आएंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये ट्रू हो तो जो भी हम जिस भी व्यू को हम ड्रैग कर रहे हैं उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं किसी को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो साइज उसका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ताकि वो पता रहेगी आपने एलिमेंट उठा रखा है अपने फिंगर्स के नीचे। तो हमें इसका साइज बड़ा करना है, तो इसके लिए टारगेट साइज बना लेते हैं वेरिएबल बाय रिमेंबर मल्टीपल स्टेट ऑफ इंट साइज 0। अब एक और बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स आपका तभी विजिबल होगा जब हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, तब उस मॉडिफायर लेगा ग्राफिक्स लेयर। ग्राफिक्स लेयर में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यू की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसका स्केल कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हमें क्या चीजें चेंज करनी है, हमें इसकी पोजीशन भी चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें ऑफसेट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑफसेट निकाल लेते हैं, स्टेट डॉट ड्रैग स्टार्ट ऑफसेट प्लस स्टेट डॉट ड्रैग करंट ऑफसेट। हमारा जो करंट ऑफसेट निकल गया, इससे ऑफसेट निकल के आ जाएगा। अभी हमें एक्स में स्केल करना है 1.3f, सिमिलरली वाई में भी स्केल वाई 1.3f। हम इसका कलर चेंज नहीं करना है तो हम अल्फा को यूज नहीं करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी भी व्यू को ड्रैग करना स्टार्ट करूँ तो वो एक्चुअली मेरे फिंगर के नीचे ना हो, वो फिंगर से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हम ट्रांसलेशन एक्स रखेंगे, ऑफसेट डॉट एक्स डॉट माइनस टारगेट साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय 2, यानी कि एक्स एक्सिस में मुझे इसको नहीं रखना है, बट जब वाई एक्सिस में मैं उसकी जो वाई एक्सिस में पोजीशन है वो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइनस कर दूंगा, जिससे क्या होगा वो मेरा फिंगर जो थोड़ा मेरे को ऊपर दिखेगा, ताकि मुझे पता रहे कि मैं किस आइटम को ड्रैग कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं मैंने जहाँ भी टच किया है वो बॉक्स के थोड़ा ऊपर दिखेगा आपको, यानी कि वर्ड पूरा दिख रहा नहीं, तो अदरवाइज मैं वहीं पे रहता तो वो आपको टी आपकी फिंगर के नीचे आता, आपको दिखता नहीं आप किस आइटम को ट्रैक कर रहे हो। तो ये लॉजिक है। इसके बाद इस बॉक्स फंक्शन में आते हैं, यहाँ भी हमें ऑन ग्लोबली पोजीशन का यूज करेंगे और टारगेट साइज में पास कर देंगे इट डॉट साइज। अब इस बॉक्स फंक्शन के अंदर हमारा जो भी स्टेट वाला कंपोजिबल फंक्शन है उसको इन्वोक कर देंगे। यहाँ पे हमें जो स्टेट वाला फंक्शन है केवल उसी को इन्वोक करना है, अदरवाइज जो कंटेंट है वो तो आपको ऊपर वाले बॉक्स में हमने पास कर ही दिया है। ये तब ट्रू होगा जब हम ड्रैग स्टार्ट कर रहे हैं, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी और ये वाला बॉक्स शो होगा आपको। अभी इन सब व्यूज को शो करने
के लिए एक नई क्लास बनाते हैं गेम व्यूज के नाम से। उस क्लास में हम अपने सारे व्यूज सेट करेंगे, ड्रैगेबल व्यूज, ड्रॉप टारगेट, उनको हम उस स्क्रीन में शो करेंगे। नई फाइल बनाते हैं गेम व्यूज। इससे पहले कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं गेम व्यू के नाम से। इन गेम व्यूज को शो करने के लिए प्रीव्यू फंक्शन बनाते हैं प्रीव्यू गेम। इसमें गेम व्यूज को पास कर देंगे और @preview से एनोटेट कर देंगे तो बैकग्राउंड ट्रू, तो सिस्टम यूआई ट्रू, ताकि हम साथ ही साथ इसका रिव्यू देख पाएं। इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश कर लेते हैं, तब तक देन हम गेम व्यूज में आते हैं और अपना कोड करते हैं। गेम व्यू में सबसे पहले हम स्क्रीन विड्थ निकाल लेते हैं, लोकल कॉन्फ़िगरेशन डॉट करंट डॉट स्क्रीन विड्थ डीपी। अभी हम इससे अपना जो बॉक्स है उनके साइजेस कर लेते हैं डीपी में, तो वो रहेगा स्क्रीन विड्थ अपॉन 6f, यानी आपकी स्क्रीन के विड्थ का 6th टाइम वो आपका रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली एक एरे बना रहे हैं बॉक्सेस का 2D एरे, और नीचे हम सिंपली हॉरिजॉन्टली जो आपके ड्रैगेबल व्यूज है उनको शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक कॉलम बनाते हैं जिसमें मॉडिफायर पास करते हैं, अपनी कॉलम बनाते हैं। जो मॉडिफायर लेगा, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, और इसकी जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो रहेगी अरेंजमेंट सेंटर, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो रहेगा सेंटर हॉरिजॉन्टली। इस कॉलम फंक्शन में आते हैं, उससे पहले अपना टेक्स्ट शो करते हैं वर्ड गेम। फॉन्ट साइज रहेगा 45 SP, फॉन्ट वेट रहेगा बोल्ड, कलर रहेगा कलर डॉट मैजेंटा डॉट कॉपी 0.5f। इसका अल्फा हम हाफ कर देंगे। टेक्स्ट लाइन रहेगा सेंटर, और इसमें पैडिंग पास करते हैं बॉटम पैडिंग, ताकि ये नीचे वाला थोड़ा थोड़ा दूर रहे। पैडिंग बॉटम 60 DP। तो आप टेक्स्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम जो हमारे ड्रैगेबल व्यूज है, जो 3 हमारे ड्रैगेबल व्यू थे, उनको हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें डाटा क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो डाटा क्लास बनाते हैं डाटा आइटम, जिसमें आपके वेरिएबल्स रहेंगे वेल, नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इनिशियली हम इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं। देन सेकंड वेरिएबल रहेगा वेल आईडी, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, इसमें भी इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं। और लास्ट आपका रहेगा कलर, वेल कलर ऑफ टाइप कलर, और इसमें हम कलर पास कर देते हैं ग्रे। तो इस डाटा क्लास से हम इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे बॉक्सेस हैं उनका उस पर क्या टेक्स्ट शो होगा, उसका कलर क्या रहेगा, और कुछ लॉजिक है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अपनी ड्रैगेबल जो व्यूज है उनको रोज में शो करने के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं ड्रैग आइटम्स के नाम से, लिस्ट ऑफ डाटा आइटम। ये डाटा आइटम की लिस्ट है। तो सबसे पहला आइटम हम शो करेंगे ए, देन सेकंड डाटा आइटम आपका रहेगा ओ, एंड जो थर्ड आपका आइटम है वो रहेगा टी। आप देख भी सकते हैं कि हमने जो अपने ड्रैगेबल है उनमें 3 वर्ड शो किए हैं AOT। तो भी हम ड्रैग आइटम्स को यूज़ करके अपने रो में डाटा शो कर देंगे। ये रो कुछ मॉडिफायर लेगा, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स फिट, वर्टिकल पैडिंग लेगा TDP, और वर्टिकल अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करते हैं अरेंजमेंट डॉट पेस इवनली। अब इस रो फंक्शन के अंदर आते हैं, हमारी ड्रैगेबल आइटम्स लिस्ट को एक्सेस करते हैं और उस पर लूप करते हैं, और हम आइटम से इसके डाटा को गेट कर लेते हैं। अभी हम इस लिस्ट में लूप करेंगे और ईच टाइम एक बॉक्स शो कर देंगे। वो बॉक्स रहेगा आपका ड्रैगेबल व्यू टाइप का बॉक्स रहेगा। तो वो एक इनपुट लेगा डाटा टू ड्रॉप, वहाँ पे हम आइटम पास कर देंगे। इस ड्रैगेबल व्यू में हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो आपका ड्रैगेबल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, मॉडिफायर लेगा, इसका साइज होगा बॉक्स साइज। इस बॉक्स को हम क्लिप कर देते हैं राउंड कॉर्नर शेप से 15.dp। देन इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं कलर डॉट ग्रीन, और इसके अल्फा को कर देते हैं 0.5f, और इसकी ओपेसिटी हाफ कर देते हैं। देन सिमिलर जो बैकग्राउंड है उसका राउंड कॉर्नर शेप यूज़ करेंगे 15dp की, और इस बॉक्स की आपकी कंटेंट अलाइनमेंट होगी सेंटर। पहले इस बॉक्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, नहीं तो ये एरर देता रहेगा। अभी हम इसकी अलाइनमेंट देते हैं अलाइनमेंट सेंटर। अब इस बॉक्स में अपना एक टेक्स्ट शो कर देंगे, इसको हम आइटम डॉट नेम से गेट कर लेंगे। टेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज पास करते हैं, जैसे कि इसका जो स्टाइल होगा मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट हेडलाइन लार्ज। जो कलर रहेगा वो रहेगा कलर डॉट वाइट रहेगा। लास्ट रहेगा आपका फॉन्ट वेट रहेगा सेमी बोल्ड। अब देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट शो होने लगे हैं। इन बॉक्सेस को आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अभी हमें जो हमारा टारगेट्स हैं, जो ड्रॉप टारगेट हैं, उनको ड्रॉ करना है। इसलिए हमने क्या है, इन ड्रॉप टारगेट को एक ग्रिड में शो किया है, जिसमें 3x4 के जो है मैट्रिक्स बनाया है, उसमें इनको शो किया है। तो चलिए वो मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में जिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप वो मैट्रिक्स ग्रिड डाटा है आप उसको कॉपी कर लेना। वो ग्रिड डाटा कुछ ऐसा रहेगा आपका, एरे ऑफ टाइप एरे डाटा आइटम्स, यानी कि 2D एरे रहेगा डाटा आइटम्स का। और मैंने क्या किया कि इन डाटा आइटम्स में 3 रो और 4 कॉलम में इस डाटा को हमने शो किया है। तो यहाँ पे हम लॉजिक क्या यूज़ करने वाले हैं कि जहाँ पे भी हमने नेम में 0 यूज़ किया है वहाँ पे हम कोई बॉक्स शो नहीं करेंगे, एम्प्टी बॉक्स शो करेंगे। और जहाँ पे भी हमने कोई वर्ड यूज़ किया है वहाँ पे हम वो वर्ड वाला बॉक्स शो कर देंगे। और जहाँ पे भी हमने हैश यूज़ किया नेम की जगह, वहाँ पे हम जो अपना ड्रॉप टारगेट वाला व्यू है वो शो करेंगे। तो इस ग्रिड को प्रिंट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होगी। चलिए उन्हें आके देखते हैं। इस डाटा शो करने के लिए हम बनाते हैं अपना एक कंपोजिबल फंक्शन ग्रिड व्यू के नाम से। ये ग्रिड व्यू फंक्शन 2 इनपुट लेगा। एक तो आपका डाटा लेगा जो आपको शो करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, डाटा ऑफ टाइप एरे ऑफ एरे डाटा आइटम, और दूसरा आपका बॉक्स साइज, कि आपको बॉक्स का क्या साइज रहने वाला है वो ये लेगा, बॉक्स साइज ऑफ टाइप DP। देन हम इस ग्रिड व्यू फंक्शन में आते हैं। हम क्या करेंगे कि जो हमें जो लिस्ट मिल रही है हम उस लिस्ट को लोकली रिमेंबर करेंगे और म्यूटेबल स्टेट ऑफ पास कर देंगे अपना डाटा। जो अपना लिस्ट और डाटा में मिल रहा है हम उसे पास कर देंगे, और एक
नई लिस्ट बना लेंगे। बेसिकली आइडिया क्या है कि आपकी जो ग्रिड डाटा की लिस्ट है इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जब भी हम कोई आइटम ड्रॉप करेंगे, अगर वो सही टारगेट के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, उस 2D एरे में उस एलिमेंट को अपडेट करवा देंगे। तो जैसे ही वो एलिमेंट अपडेट हो जाएगा तो वो थर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जिससे हम उसको नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो सही ड्रॉप हुआ है तो ही हम वो ये लिस्ट अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम लिस्ट अपडेट नहीं करेंगे। तो एक कॉलम बनाते हैं जो मॉडिफायर लेगा फिल मैक्स विड्थ और इसकी हाइट दे देंगे रैप कंटेंट हाइट। देन कॉलम में वर्टिकल अरेंजमेंट होगी आपकी अरेंजमेंट सेंटर, और जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो आपका रहेगा सेंटर हॉरिजॉन्टली। अब इस कॉलम फंक्शन में आते हैं और एक फोर लूप बनाते हैं जिसमें हम जो डाटा लिस्ट है उसमें लूप करेंगे। सबसे पहले एक रो वेरिएबल लेते हैं, रो इन डाटा लिस्ट, मतलब हम रो वाइज लूप करेंगे। अब लूप के अंदर आते हैं और एक अगेन रो बनाते हैं जिसमें हम हॉरिजॉन्टली आइटम्स को शो करेंगे। ये फर्स्ट रो ये हमारी फर्स्ट रो है। ये मॉडिफायर लेगा रैप कंटेंट साइज और पैडिंग लेगा 1 dp की, मतलब हर बॉक्स के बीच में 1 dp का गैप रहेगा। देन वर्टिकल अलाइनमेंट रहेगा आपका अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहेगा अरेंजमेंट स्पेस्ड बाय 1 dp, ताकि उनके बीच में 1 dp का गैप रहे रो वाइज। आप देख सकते हैं हर बॉक्स के बीच में एक 1 dp का गैप है आपको। अब इस रो में आते हैं और अगेन लूप करेंगे इसके ईच आइटम के लिए। इस रो में जितने भी आइटम है उनके ऊपर लूप करेंगे और उनको ड्रॉ करेंगे। तो आइटम इन रो फंक्शन के अंदर आते हैं और लूप के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन हो सकती है, तो उसको हम वैन स्टेटमेंट से एक्सेस करेंगे तीनों को। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि जो आपका नेम है वो हैश होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या शो करेंगे, जो अपना ट्रैक टारगेट है वो शो करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारा नेम है वो 0 रहे, तो अगर 0 होगा तो हम एक एम्प्टी बॉक्स शो कर देंगे। और एल्स कंडीशन में क्या कि हमें सारे अपने बॉक्स शो करने हैं विद टेक्स्ट। तो हमारे पास 3 कंडीशन है ये। सबसे पहले हम 0 वाली कंडीशन को देखते हैं और इसमें एक बॉक्स बनाते हैं एम्प्टी बॉक्स। बॉक्स का साइज रहेगा बॉक्स साइज, और इसमें कोई डाटा शो नहीं करेंगे बा। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्रिड व्यू को शो करते हैं ताकि हम डाटा को साथ ही साथ देख पाओ। तो फंक्शन कॉल करते हैं ग्रिड व्यू, डाटा पास कर देते हैं ग्रिड डाटा, और बॉक्स साइज की जगह पास कर देते हैं ऊपर से जो बॉक्स साइज अपने को मिला है। अब एल्स वाली कंडीशन के लिए भी सिमिलरली हमें ऐसा ही करना है, एक बॉक्स शो करना है। उसके लिए अपन जो पहले बॉक्स यूज़ किया था उसी को कॉपी कर लेते हैं, बस थोड़े से उसमें चेंज करना है। यहाँ पे जो कलर है बैकग्राउंड कलर, उसमें आपको आइटम डॉट कलर से जो कलर मिल रहा है आपको वो यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं आपको सारे बॉक्सेस दिखने भी लगे हैं साथ में। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन पे कि अगर आपका जो नेम है वो हैश है, मतलब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, हमारा जो ड्रॉप टारगेट है वो शो करने हैं। तो कॉल करते हैं अपना ड्रॉप टारगेट, और ये कुछ डाटा लेगा, और डाटा किस टाइप का होगा, आपका डाटा आइटम टाइप का होगा। अब ये ड्रॉप टारगेट के कुछ मॉडिफायर पास करते हैं। मॉडिफायर साइज रहेगा इसका भी बॉक्स साइज। ड्रॉप टारगेट पे अपने क्या क्या मिलने वाला है, इज इन बाउंड और डाटा। आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जो हमने वहाँ से पास की थी। इन वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे इज इन बाउंड से और डाटा टू ड्रॉप से। सेम हम बॉक्स उठाते हैं और उसको कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे बस हमें एक कंडीशन लगानी है कि इफ़ डाटा टू ड्रॉप, जो अपना डाटा ड्रॉप है वो अगर नल नहीं है तो हम ये टेक्स्ट शो करेंगे, अदरवाइज ये अगर एरर भी देगा अगर ये नल हुआ तो। अब हमें क्या करना है, जो इसका जो कलर है उसको कुछ अलग रखना है ताकि हमें पता लगे कि कौन सा ड्रॉप टारगेट है, हमें एक्चुअली जो ड्रैगेबल व्यू है वो किस पे ड्रॉप करना है। तो उसके लिए कंडीशन बनाते हैं कलर इफ़ इज़ इन बाउंड। अगर वो बाउंड में है तो हम कौन सा कलर शो करेंगे, कलर डॉट रेड, और उसकी ओपेसिटी उसकी हाफ कर देते हैं। मतलब अगर हम एग्जैक्टली उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमने देखा था कि वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया तो उसका बैकग्राउंड। और एल्स कंडीशन में क्या होगा कि और वो इन बाउंड नहीं है तो हमें कलर कौन सा पास करना है, ग्रे पास कर देंगे, और उसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देंगे 0.2f। अब देख सकते हैं इन बॉक्सेस का कलर भी, अब वो कलर हम बैकग्राउंड कलर में पास कर देते हैं, और अब देख सकते हैं इनका कलर वाइट हो गया है, मतलब क्योंकि हम अभी एग्जैक्टली ड्रैग नहीं कर रहे हैं तो इनका कलर यही रहेगा। आप ऐप में देख सकते हैं ये जो बॉक्सेस हैं ये ग्रे कलर में, जब भी इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो इनका जो ड्रॉप टारगेट का जो कलर है वो रेड हो जा रहा है। अभी जो डाटा टू ड्रॉप है उसको यूज़ करेंगे हम। कंडीशन देखते हैं कि अगर हम इन बाउंड है तो ही हम डाटा टू ड्रॉप के अंदर आएंगे और हमारी लिस्ट को अकॉर्डिंगली अपडेट कर देंगे। तो हमें कैसा पता लगेगा कि हमने किस बॉक्स के ऊपर कौन सा आइटम ड्रॉप किया है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी किसी ड्रैगेबल व्यू को हम टारगेट पर ड्रॉप करेंगे ना, तो हम उस 2D एरे में उस आइटम को की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो जैसे ये वैल्यू अपडेट करेंगे तो वो हमारा एल्स वाली कैटेगरी में आ जाएगा और नॉर्मली वहाँ पे आपका बॉक्स शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर हमें सही वर्ड ड्रॉप करते हैं तभी वहाँ पे सेट होना चाहिए। तो हमें कैसे निकालेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं जो आपका इनपुट लेगा टाइप टी फाइंड एलिमेंट इंडेक्स। इसमें हम जो भी एलिमेंट पास करेंगे हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा। तो उस इंडेक्स यूज़ करके हम अपना जो 2D एरे है उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। ये आपका इनपुट लेगा मैट्रिक्स ऑफ एरे ऑफ टाइप टी। दूसरा लेगा आपका टारगेट जो होगा टाइप टी का, और ये हमें रिटर्न करेगा पेयर ऑफ इंट, मतलब हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा उस एलिमेंट का उस एरे के अंदर, उस 2D एरे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, लूप करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, फॉर लूप लगाएंगे फॉर रो इन मैट्रिक्स डॉट इंडिसेस। देन हम अगेन लूप करेंगे फॉर लूप कॉलम के लिए इन रो, फॉर लूप
एट रो इंडेक्सेस और सेकंड फॉर लूप के अंदर आते हैं और हम कंपेयर करेंगे इफ मैट्रिक्स एट दिस रो एंड दिस कॉलम इक्वल टारगेट, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर इस रो और इस कॉलम के ऊपर जो टारगेट है वो वही है जो हमने पास किया था। तो अगर है तो हम क्या पास कर देंगे, पेयर ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब हम ईच आइटम कंपेयर करेंगे, वो टारगेट वो जो आइटम हमने पास किया है वो किसी भी रो एंड कॉलम से इंडेक्स से मैच हो गया तो हम वो पेयर पास कर देंगे। ये आइटम जो आपने पास किया है वो इस इंडेक्स पे है। एक वेरिएबल बनाते हैं वेल रिजल्ट, जिसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके इंडेक्स मिलेंगे। वेल रिजल्ट फाइंड इंडेक्स एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट इंडेक्स पास कर देंगे। डाटा जो हमें ऊपर से मिला है फंक्शन के अंदर वो पास कर देंगे और कंपैरिजन के लिए कौन सा डाटा भेजेंगे, डाटा आइटम, इसमें नेम वो हैश और जो आईडी है वो रहे आपकी डाटा टू ड्रॉप डॉट नेम। तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये नल रहता है तो हम 0 0 इंडेक्स पास कर देंगे। तो जो आपका ये 0 0 वाला इंडेक्स है कब आएगा, जब भी हम वो एलिमेंट ड्रॉप कर दें जो जहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जैसे कि जो ए वाला वर्ड है आपका, अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी। तो हम चाहते हैं कि उस कंडीशन में हमें कहीं भी आइटम को ड्रॉप नहीं करना है। तो हम कंपेयर करेंगे इफ़ रिजल्ट डॉट फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आपका 0 ना हो और जो सेकंड इंडेक्स है वो भी 0 ना हो, तभी हम कंडीशन के अंदर आएंगे और अपने बॉक्स को शो करेंगे। तो डाटा लिस्ट को अपडेट करते हैं। डाटा लिस्ट इक्वल डाटा लिस्ट डॉट मैप इंडेक्स, यहाँ पे हम इंडेक्स को हमें इंडेक्स मिलेगा उसको हम कस्टमाइज कर लेते हैं रो इंडेक्स के नाम से। और डाटा आइटम की जगह आपको मिलेगी रो। तो इसके अंदर आते हैं और रो पे लूप करेंगे। रो डॉट मैप इंडेक्स, इसमें इंडेक्स में ले लेंगे हम कॉलम इंडेक्स और डाटा आइटम की जगह ले लेंगे एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट हमें मिलेगा। अब एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ रो इंडेक्स आपका इक्वल है रिजल्ट डॉट फर्स्ट एंड कॉलम इंडेक्स आपका इक्वल है रो डॉट सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, डाटा आइटम नया बनाएंगे और वो लिस्ट में अपडेट कर देंगे। यानी कि जो हमने वर्ड ड्रॉप किया है वो अगर हमने सही जगह पर ड्रॉप किया है तो हम उस जगह वाली वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो हम डाटा आइटम बनाएंगे, उसमें नेम में क्या पास करेंगे, डाटा टू ड्रॉप डॉट नेम, और आईडी में क्या पास करेंगे, डाटा टू ड्रॉप डॉट नेम। तो दोनों जगह हम नेम एंड आईडी सेम पास कर देंगे तो वो अपनी थर्ड कंडीशन में आ जाएगा और डाटा वहाँ पे शो हो जाएगा। और कलर्स का अलग हम पास करते हैं ताकि वो अलग दिखे कि हमने ये या इस लोकेशन पे आइटम ड्रॉप किया है। अब हम एल्स कंडीशन में आते हैं। इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो हम ओनली जो पहले से एलिमेंट था वही एलिमेंट पास कर देंगे, कुछ भी लिस्ट में अपडेट नहीं करेंगे। तो हम इसको फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे टू टाइप एरे में और सेकेंड लूप को भी कन्वर्ट कर देंगे टू टाइप एरे में। तो आपकी इस टाइप से लिस्ट अपडेट हो जाएगी। और ये एरर आ रहा है क्योंकि फाइंड एलिमेंट इंडेक्स में हमने रिटर्न नहीं किया। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हम वो एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम नल रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन कंप्लीट है। आपका गेम व्यू स्क्रीन भी तैयार है। अब इसको मेन एक्टिविटी में कॉल करते हैं, प्रीव्यू गेम ऐप को रन करते हैं। यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगी कि जब भी हम कोशिश करेंगे इन वर्ड्स को ट्रैक करने की तो ट्रैक नहीं होंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो हमारी गेम व्यू स्क्रीन है उसको गेम स्क्रीन में पास करना था। अब देख सकते हैं हमने गेम स्क्रीन को यूज़ ही नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, प्रीव्यू फंक्शन के अंदर आएंगे और गेम व्यू को ना गेम स्क्रीन के अंदर पास करेंगे, गेम स्क्रीन, और इसके अंदर अपना गेम व्यू पास करेंगे। तो अब की बार हम आइटम्स को ट्रैक कर पाएंगे। ऐप को दोबारा रन करते हैं और इस बार आप देख सकते हैं यह बिल्कुल सही से काम करेगा। लॉन्ग प्रेस करो और आइटम आपका ड्रैग होना स्टार्ट हो गया। जैसे एम डालने की कोशिश की, नहीं गया। अब हम ओ को ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं तो ड्रॉप किया, वैसे ही आप सेट हो गया। सिमिलरली हम टी को ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं और अगर ये सही है तो यहाँ पे सेट हो गया। तो आपका ये वर्ड गेम तैयार है। आपके सारे वर्ड सही बनने चाहिए तो ये आपका गेम काम करेगा, नहीं तो गेम नहीं काम करेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर वीडियो, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।